बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं आपको सबसे पहली खबर ये देना चाहता हूँ कि इस वक्त जितनी चहमगोइयाँ हो रही हैं, आज एक बाकायदा ऑडियो जारी की गई। वो ऑडियो जुल्फ़ी बुखारी और बुशरा बीबी के मुतालिक थी। उसके दो पर्पजेज़ हैं। पहला पर्पज़ ये है कि अगर आप अरशद शरीफ साहब के मामले को उठाएंगे, जब जब ये होता है तो शायद बहुत सारे लोग चाहते हैं उससे तवज्जो हटाई जाए। हमें ये पहले बताया गया था कि ये घड़ी फरा बीबी ने बेची है और फरा बीबी बाहर जाके बेच के आई हैं। आज एक नया स्क्रिप्ट लॉन्च किया गया जिसमें ये कहा गया नहीं, ये घड़ी जुल्फ़ी बुखारी और उनकी इमरान खान की जो अहलिया बुशरा बीबी हैं उनका नाम आ गया है। तो इस किस्म के स्क्रिप्ट बेचे जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त इन सब खबरों के बीच में आपने एक बात नहीं भूलनी, और वो बात यह है कि हुकूमत खुद से मान रही है कि उनके तहरीक इंसाफ के साथ कुछ राबते हुए हैं। उसकी वजह क्या है कि इनका ख्याल ये था कि इमरान खान असेंबली नहीं तोड़ेंगे, लेकिन इमरान खान फिलहाल इस बात को सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नजर नहीं आ रहे और इमरान खान असेंबली तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस सारे सिनेरियो के दौरान जो इस सबसे बड़ी खबर है वो पंजाब असेंबली से मुतालिक है कि चौधरी जो हैं क्या वो इस असेंबली को तोड़ देंगे, क्या उनका ख्याल है। तो मैं आपको ये बताना ये चाहता हूँ कि मोनिस इलाही का बयान आया है। उसके बाद पंजाब हुकूमत की जो तर्जुमान है, जो स्पोक्स पर्सन है वज़ीर आला पंजाब की, उनका बयान आया। मोनिस इलाही का बयान क्या है? वो कहते हैं कि पंजाब हुकूमत इमरान खान की अमानत है, जब चाहें वापस ले लें, जिसके साथ चलें उसका साथ निभाते हैं, हर मौके पर इमरान खान का साथ देंगे। अपोजिशन इमरान खान को देखकर कांप रही है। वफाकी हुकूमत खौफजदा है कि इमरान खान अब क्या करने वाले हैं। उनकी परेशानी यह है कि उनको अगली सूरत हाल समझ नहीं आ रही कि करना क्या। वो अभी घड़ियों के ऊपर फंसे हुए हैं। कभी उस शख्स को लेके आते हैं जो कहता जी घड़ी मेरी दुकान पे नहीं बिकी, कभी जुल्फ़ी बुखारी के नाम के ऊपर काम शुरू कर देते हैं, कभी बुशरा बीबी के नाम के ऊपर कर देते हैं। तो असल में गेम उनके हाथ से बिल्कुल निकल चुकी है। अब जरा एक और बात, आज आपको मैंने खबर दी थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुलेमान शहबाज के मुतालिक कहा है कि जी उनको गिरफ्तार न किया जाए, उनको पाकिस्तान जो है वो वापस आने दिया जाए। इमरान खान के मुताबिक जो जनरल बाजवा ने NRO 2 दिया, ये उसी का हिस्सा है, जिसका मतलब ये है कि कहा यह जाता था कि मुल्क में NRO कौन देता है। आज कुछ हमारे जो साथी यूट्यूबर्स व्लॉगर्स हैं उनके साथ मुलाकात हुई इमरान खान की। चूंकि परसों हमारी मुलाकात थी तो जो हमारे जो दोस्त रह गए थे उनमें से आज कुछ लोगों ने मुलाकात की है। उस मुलाकात के दौरान इमरान खान ने वाज़े अंदाज में कहा है कि जनाब ये उन्हीं का दिया हुआ जो है जिसको क्या कहना चाहिए कि NRO पार्ट 2 है। अब आते हैं इस बात के ऊपर, चूंकि चौधरी परवेज इलाही के हवाले से तो बहुत सारी बातें हो रही हैं, मोनिस इलाही के हवाले से, तो मैंने मोनिस का बयान आपके सामने रख दिया। अब पंजाब हुकूमत क्या सोच रही है, उनका क्या ख्याल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पे ये ऐलान कर दिया है कि 20 तारीख डेडलाइन है। 20 का मतलब ये है कि आज 8 तारीख है और 8 से आगे 22 दिन आप गिन लें, 12 दिन आप गिन लें। इसका मतलब ये है कि 20 तारीख बनती है जनाब अली, मंगल का दिन बनता है दिसंबर का। यानी तकरीबन हुकूमत के पास अब एक यानी 2 हफ्ते भी पूरे नहीं रहते, 1 हफ्ता और कुछ दिन है। और ये जो बयान इस वक्त सामने आया है ये तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने जारी किया है। उनके मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो असेंबली है वो 20 दिसंबर तक तहलील कर दी जाएगी और इसमें किसी किस्म का कोई जो है जिसको आप कहेंगे डिलेइंग वो नहीं होगी। और जब चौधरी खुद से बयान दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि खेल अब इनके हाथ से निकल गया। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, मीडिया में ये हवा किया जाएगा कि क्या इमरान खान असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं, क्या इमरान खान असेंबली डिसॉल्व करेंगे, क्या इमरान खान ने यू टर्न ले लिया है। उस पर आपने घबराना नहीं है, मीडिया के नैरेटिव के ऊपर आपने नहीं रहना। क्यों नहीं रहना, उसकी मैं बात बता देता हूं कि आज सिर्फ और सिर्फ हुकूमती गुन गाने के लिए, हुकूमत का बयानिया बेचने के लिए, जो कि खरीदने को कोई तैयार नहीं है और इवन को बयानिया है भी नहीं है, उसके लिए मीडिया को 2 अरब रुपए की ग्रांट जारी की गई है। अब ये 2 अरब रुपया कहां से है? ये आपके मेरे या किस हर पाकिस्तानी के टैक्स से। ये किस लिए है कि जनाब शरीफ खानदान के गुन गाए जाएं, इमरान खान को गंदा किया जाए। अब आपको अंदाजा हो रहा होगा क्या अरशद शरीफ का कत्ल बड़ी चीज है या कोई घड़ी बड़ी चीज है? इस मुल्क के अंदर महंगाई बड़ी चीज है कि घड़ी बड़ी चीज है? इस मुल्क की मईशत बैठ जाना कि आपके प्याज के कंटेनर फंसे हुए हैं वो बड़ी चीज है, घड़ी बड़ी चीज है? लेकिन घड़ी घड़ी इसलिए हो रही है कि हर घड़ी पैसा आ रहा है। 2 अरब रुपया मीडिया के मुंह में डाल रही है गवर्नमेंट के मुंह बंद रखो, या मुंह चलाना है तो वो चलाओ जो हम चाहते हैं। आगे चलते हैं। इमरान खान के हवाले से कहा जाता है कि जनाब उन्होंने उस्मान बुज़दार जैसे नालायक आदमी को, निकम्मे आदमी को, इनकॉम्पिटेंट आदमी को पंजाब दिया। लेकिन जब इमरान खान पंजाब हुकूमत के अंदर थे तो उस्मान बुज़दार के खिलाफ बहुत सारी इंक्वायरियां शुरू करवाई गई,
किन्होंने शुरू करवाई, जो आप कह लें कि अलीम खान को वज़ीर आला बनाना चाहते थे। एक ऐसा ही एक होटल है लाहौर एयरपोर्ट के करीब, उसका शराब का लाइसेंस है, और ये नहीं है कोई तरीके इंसाफ की हुकूमत में अनोखा काम हुआ। होटल्स के अंदर शराब के लाइसेंस होते हैं, वो नॉन मुस्लिम्स के लिए या जो इंटरनेशनल गेस्ट हैं उनके लिए ये प्रोटोकॉल का एक पार्ट होता है। तो उस्मान बुज़दार के खिलाफ कहा गया जी इन्होंने वहां से कोई पैसे पकड़े हैं, इन्होंने करप्शन की है, और नैब ने, और एक गोंदल साहब थे मेरी बरादरी से, उनको तो बाकायदा गिरफ्तार भी किया गया। तो नैब ने उस्मान बुज़दार के खिलाफ शराब लाइसेंस अजरा की इंक्वायरी बंद करने की सिफारिश कर दी है। तो अब पूछना ये चाहिए कि आपने जो इतना प्रोपेगेंडा किया था उसका जवाबदेह कौन है। लेकिन सब अच्छा भी नहीं है जिसमें आप ये कहें कि जनाब नहीं वो बातें छोड़ दी जाएं। मैं आपको एक खबर देना चाहता हूँ, शहबाज गिल साहब के खिलाफ अगर कुछ लाख कोयटा में मुकदमा दर्ज हो समझ आता है, अगर कराची के अंदर मुकदमा दर्ज हो तो समझ आता है, अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत होते हुए, चौधरी परवेज इलाही के वज़ीर आला होते हुए, अगर लाहौर में या पंजाब में किसी भी ज़िले के अंदर शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो तो ये बात समझ से बालातर है। मैंने आपको ये बताना चाहता हूँ कि पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल के खिलाफ मांगा मंडी थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है। अब सवाल ये पूछना बनता है कि इस हवाले से कब जो है इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सवाल उठाएगी। एफआईआर वाले मामले के ऊपर हमने सुना, चौधरी शुजात ने कहा जी मैंने कहा आपने एफआईआर नहीं करनी, जो इमरान खान के ऊपर हमले के, तो ये बहुत सारे सवालात हैं जो चीज़ें जिसके सामने आनी चाहिए। अब जरा आते हैं जो मैंने आपको कहा कि मीडिया का मुंह बंद करवाना। अब खबर सुन लीजिए, खबर यह है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कम तरीन सतह के ऊपर आ गई हैं, लेकिन आपको मीडिया में ये दिखाई नहीं देगा। आज जो इंटरनेशनल रेट है जो इस साल का कम तरीन, यानी दिसंबर है, इमरान खान की हुकूमत भी शामिल कर लें तो जो रेट इमरान खान की कीमत हुकूमत में था उससे भी कम चला गया है। लोएस्ट प्राइस है 77.5 यूएस डॉलर फी बैरल के हिसाब से प्राइसेस हैं। अब जरा इमरान खान के दौर से कंपैरिजन करें, इमरान खान के दौर में ये दुगना था। उस वक्त अगर देखा जाए तो $125 फी बैरल उसकी प्राइसेस थी, और इमरान खान पाकिस्तान के अंदर 150 रुपए लीटर पेट्रोल बेच रहे थे, लेकिन वो भी महंगा था, महंगाई हो रही थी, मीडिया माइक पकड़ के लोगों के सामने जाता था, प्रोपेगेंडा किया जाता था। आज उसी इंटरनेशनल मार्केट में जो पहले $125 फी बैरल था अब $77 फी बैरल है, लेकिन आज तजर्बाकारों की हुकूमत पाकिस्तान के अंदर 225 रुपए फी लीटर के हिसाब से लोगों को बेच रही है। लेकिन आपने घबराना नहीं है, घबराना इसलिए नहीं है कि ये मुल्क इस अशराफिया के लिए है, ये मुल्क इनके लिए है। अब खबर सुन लीजिए कि आपने पहले सलमान शहबाज के मुतालिक सुना कि उनका हवाले से क्या कुछ हुआ है, अब अगली खबर सुन लें जरा। अगली खबर यह है कि कराची में वो एमकेएम जो हम सबको बेवकूफ़ बनाती है, जो कहते हैं कि हमने भी जनरल बाजवा से रहनुमाई के लिए रब्ता किया था, उनको एडमिनिस्ट्रेटर कराची की पोस्ट मिल गई है। इसका मतलब यह है कि कराची वाले तहरीक इंसाफ को वोट इसीलिए कर रहे हैं कि एमकेएम उनका मुकदमा नहीं लड़ रही, एमकेएम अपना हुकूमत का केस तो लड़ती है जिसमें आपको फवायद मिलने हैं। तो मुर्तज़ा वहाब की जगह पे डॉक्टर सैफुर रहमान को कराची के नए एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे अपॉइंट कर दिया गया है। और मजे की बात यह है कि इत्तेफाक राय से हुआ है, इत्तेफाक राय इसलिए हुआ है कि तय ये हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा एमकेएम को दिया जाएगा, उसके बदले में आखिर एमकेएम को कुछ मिलना था। तो वकार मेहदी साहब आप जानते हैं अभी कुछ दिन पहले एक नशिस्त के ऊपर सेनेटर मुंतखब हुए, तो सेनेटर की उस नशिस्त के ऊपर उनको किया। तो यूं इस अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है, हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है टीवी के ऊपर, ये टॉक शोज के जरिए, बयानात के जरिए। अंदर से ये सारी पार्टीज इक्तदार के लिए हैं। अब आप देख लीजिए कि इस वक्त इलेक्शन के हवाले से एक जानिब बातें की जा रही हैं कि मुल्क की इकॉनमी, मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं, ये हम सबको पता है, लेकिन मुल्क के हालात ठीक नहीं है, कंटेनर्स के लिए पैसा नहीं क्लियर करवाने के लिए एयरलाइंस को, मैंने आज को आप खबर दी, $225 मिलियन आप अदा नहीं कर रहे, आप एंड्रॉइड को या दीगर सर्विसेज को अदा नहीं कर रहे, लेकिन 2-2 अरब रुपया मीडिया को जारी करेंगे क्योंकि मुंह बंद करवाने हैं, कैंपेन करवाने हैं। ये है कौम के साथ ज्यादती, लेकिन आखिर कब तक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।